तुम लोग जाओ, मैं इन्हें यहीं पर रोकता हूँ। सब तुम्हारे हाथ में है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब चलो। वो क्या है? ये कैसा हमला था? ये था एलिमिनेशन, एक रोक ना सकने वाला शक्तिशाली जादू जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। लगता है मुझे कुछ अलग करना होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रत्न की जादुई ताकत का इस्तेमाल। अगर हमारे राजा जान खतरे में डाल रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना ही होगा। माफ कर देना। सुनो ज्ञान के नियम, एक तेज रोशनी की किरण बनके अज्ञान के अंधकार को मिटा दो। आखिरकार ये जंग खत्म। एक मिनट, अब तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगी। बहुत खामोशी है, लगता है कि सिर्फ मैं ही बचा हूं। मैंने जिन्हें भी बचाने की कोशिश की उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मैंने सबको खो दिया। और आखिर में खुद को भी। एक जादुई चीज, अगर इसकी ताकत काबू से बाहर हो गई
क्या मैं अपने कमरे में हूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। काइल, और कितनी देर सोने का इरादा है? चलो अब उठ भी जाओ। अरे वाह, तुम तो जगे हुए हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे तुम? बदतमीज कहीं का। ये क्या? मुझे दर्द हो रहा है। मतलब ये कोई सपना नहीं है? तो ये सपना नहीं है। मेरी उम्र भी पहले से कम लग रही है और मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी भी हुआ था। अगर ये सपना नहीं है तो क्या है? शहर भी पहले जैसा ही बसा हुआ है। लीजे जिंदा है और मेरी उम्र भी कम लग रही है। इसका मतलब मैं अतीत में पहुंच गया हूं। लेकिन ये नामुमकिन है। कहीं ये सब इसकी वजह से तो नहीं? ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़कर अतीत में पहुंच। चाहे कुछ भी हो, लेकिन भूख बहुत लग रही है। लगता है लीजे ने ये सब मेरे लिए बनाया है। क्योंकि मैं और मॉम खाना नहीं बना पाते, इसीलिए वही हमारे लिए खाना बनाने आती है। बढ़िया है। काफी वक्त से मैंने पेट भर खाना खाया ही नहीं। स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया। हो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे ये क्या कमाल करता है यार, ये सारा खाना तू अकेला ही डकार गया। थेरॉन, ये भी खाली। अच्छा खाना खाने के सपने देखकर आ रहा था क्योंकि लीजे ने बहुत कुछ बनाया था। ये क्या? भुक्कड़ कहीं का कुछ वक्त पहले तो हम साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अब हाँ? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? मुझे पूछना था कि ये कौन से साल के कौन से महीने का कौन सा दिन है? क्या यार, तुझे ये भी याद नहीं है? ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। क्या कहा? तू सच कह रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ। ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन ही है। ओह अरे हाँ, आज तेरा बर्थडे है ना? तू भी क्या याद रखेगा? ये खाना तेरे बर्थडे का तोहफा था, ऐसा मैं मान लूंगा।
घटियापन की भी हद होती है, और मेरा खाना मुझे ही गिफ्ट कर रहा है। अरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं, जाकर लीजे से कुछ मांग लेता हूँ। अगर उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग लूं तो शायद वो मुझ पर तरस खाकर कुछ खाने को दे दे। ये नहीं सुधरेगा। ये अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर छोड़ो, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर वाकई मैं किसी वजह से अतीत में आ गया हूं तो चलो उनसे पूछ लेता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। अरे कायल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते। सुबह हो चुकी है मॉम, आप भी ना। क्या फिर से रात भर पढ़ रही थी? सुबह हो भी गई। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे मॉम, मैं आपसे जादू के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। आप तो इस देश के गिने चुने तांत्रिकों में से एक हैं मॉम। जादू के बारे में आपके पास जितनी जानकारी है उतनी किसी के पास नहीं। इतनी तारीफ मत करो। ये बताइए, क्या ऐसा कोई जादू है जिससे हम अतीत में जा सकें? हाँ बिल्कुल है। क्या सच में? बहुत से लोग जानते नहीं, लेकिन ऐसा जादू है जिससे अतीत में जाया जा सकता है। लेकिन वो जादू गुप्त है, इसीलिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए एक खास जादुई ताकत चाहिए। जादुई ताकत? वैसे अगर इतिहास के सबसे महान जादूगर ने भी अपनी सारी जादुई ताकत इस्तेमाल की तो भी मुझे नहीं लगता वो एक सेकंड भी पीछे जा पाता। शायद किसी जादुई चीज से जाना मुमकिन हो सकता है ऐसा मुमकिन हो। क्या जादुई चीज से तुम्हारा मतलब कोई जादुई पत्थर है? लेकिन फिर भी इतनी जादुई ताकत इकट्ठा करने में किसी को 1000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। शायद कोई खुफिया तकनीक? खुफिया तकनीक जिससे जीवन ऊर्जा को जादुई ताकत में बदला जा सके। ये तुमने कहाँ से सीखा? बस मैंने किसी किताब में पढ़ा था, कुछ ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, खुफिया तकनीक के बावजूद ये नामुमकिन है। उसके लिए शायद इस महाद्वीप के आधे इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, बहुत वक्त के बाद हम दोनों ने बैठकर इतनी बातें की हैं, और तुमने तलवारबाजी की प्रैक्टिस छोड़ दी, और अब तो तुम मुझसे भी दूर दूर ही रहने लगे हो। ऐसा नहीं है मॉम, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन आज तुम बिल्कुल ही अलग लग रहे हो काइल, जैसे भविष्य से आया कोई और ही इंसान हो। हाँ? मजाक कर रही हूँ। बहुत भूख लगी है। आज भी लीज ने हम सब के लिए खाना बनाया है ना? हाँ, लेकिन वो मैं सारा खा गया। क्या? बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, याद आया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है ना काइल? समझ नहीं आता आखिर एक मॉम अपने ही बेटे का बर्थडे कैसे भूल सकती हैं। ठीक है, तो मान लो ये खाना तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा था। हद है, हर कोई मुझे तोहफे में खाना ही क्यों खिला रहा है? इसका मतलब मैं अतीत में लौट आया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे चाहता क्या है। तो तुम यहाँ हो। सुबह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलो, कम से कम तुम शर्मिंदा तो हो। मुझसे वो गलती इसीलिए हुई क्योंकि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मुझे माफ कर दो लीज़े। किस तरह का सपना देखा था? चलो ठीक है फिर। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। 3 साल में ये शांति खत्म होने वाली है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो वो सब एक बार फिर से होगा और मैं फिर से सब खो दूंगा। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया और जिनसे मैं प्यार करता हूं। मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ बदल
इससे मुझे फायदा होगा। मैंने इस किताब में भविष्य की सारी चीजें लिख दी हैं जितनी मुझे याद है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भविष्य से 4 साल पीछे आया हूं। अभी से ठीक 3 साल बाद दानव हमारे शहर पर हमला बोलने वाले हैं। किसी को बताया भी तो मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मुझे उस डीमन किंग को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? अगर किस्मत मेरा साथ दे तो भी इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, पहले मुझे खुद की ताकत आजमानी होगी। अगले एपिसोड में एक हीरो की शर्तें। महान आक्रमण को सिर्फ 3 साल बचे हैं। मैंने कभी ढंग से तलवार या जादू का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे चाहिए ताकत और रफ्तार। जादू तो पहले से बेहतर काम कर रहा है। जादुई ताकत बढ़ गई है क्या? लगता है मेरा शरीर इतनी जादुई ताकत संभाल नहीं पा रहा। कितनी भी ताकत लगा लूं मैं मारा ही जाऊंगा। अगर मरना ही है तो इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो ताकत इसलिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में तंदुरुस्त और खुश रह पाऊं। समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है। ये तो अजीब हरकतें कर रहा है। 3 दिन पहले ही पलकें ना झपकाने वाले लगातार 50 मुकाबले मुझसे हारा था। ज्यादातर मुकाबले मैंने ही जीते। तुम लोगों को हमेशा शरारत ही सूझती है। आपका स्वागत है मिस लाइला। मॉम, कैसी हैं आप? वाह, मेरा नालायक बेटा अपना ख्याल खुद रख रहा है। ये हर रोज मुझसे ही खाना मांगता है। अरे ये मॉम को क्यों बता रही हो तुम? चुप रहो, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना। ये कौन से राक्षस से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? परसों तक तो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी मिस लाइला। हाँ, और कह रहा था कि उसका सबसे बड़ा सपना है अपनी विरासत की ऐसी तैसी करना। किसी में रातों रात इतना बदलाव आ जाए तो वजह एक ही होगी, लड़की का चक्कर। क्या कहा? लड़की? कहीं यही तो नहीं? अरे यार, ये तो मुझसे आगे निकल गया। शायद मैं जो सोच रही हूँ वो गलत भी हो सकता है। पता नहीं मेरी पीठ में जलन क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह मेरी जादुई ताकत तो नहीं? अरे क्या कर रही हो? हाँ? सच सच बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? तुम ये क्या कह रही हो? मेरे सामने नौटंकी मत करो। सच बताओ, कौन है वो लड़की? अरे तुम किस लड़की की बात कर रही हो? बताओ, कौन सी चुड़ैल? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। किसके साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे? सॉरी, मैंने बहुत गुस्सा किया। माफी मांगने के लिए तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाया है। खाकर बताओ कैसा है? अरे मैं बताता हूँ ना, एकदम कमाल का बना है। खुशी हुई कि आप आ गई मास्टर। मुझे भी खुशी हुई। अब आप आ ही गई हैं तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मास्टर? हाँ, बेझिझक पूछो। ये बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो कई मुल्कों पर जोर डालकर अपनी बातें मनवा सकता है? ये क्या सवाल हुआ? मुल्कों पर दबाव डाल सके? कोई राजा ही हो सकता है शायद। धरती माता कैरिस के सबसे बड़े पुजारियों का भी अच्छा खासा दबदबा है। और फिर वो रैंडोल्फ भी हो सकता है, जिसने 300 साल पहले जंग में डीमन किंग को हराया था। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एल्व्स और ड्वार्फ्स भी उसकी बात नहीं टाल सकते। मतलब राजा, पुजारी और योद्धा,
2 सालों में मैं सिर्फ एक ही बन सकता हूं, एक योद्धा। मतलब योद्धा बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। लगता है ये भविष्य के बारे में सोच रहा है। कह नहीं सकते, लेकिन हमें इस पर नजर तो रखनी ही होगी। और कोई चारा है क्या? चक्कर क्या है? पीठ पर फिर से जलन हो रही है। आगे क्या होने वाला है ये पता हो तो फायदा तो होता ही है। अच्छा है, मेरी याददाश्त बढ़िया है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मॉम के पढ़ने के शौक का इतना फायदा हो सकता है। क्या तुम सच में योद्धा बनने के चक्कर में हो? हाँ बिल्कुल, योद्धा बनना है और वो भी बहुत जल्द। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सुबह तुम उठोगे और योद्धा बन जाओगे। हाँ ये बात तो सही है। तो तुम ही सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करो, तुम डीमन किंग को हराओ। मैं इस काबिल होता तो यहाँ बैठा होता क्या? वैसे बात तो सही है। एक योद्धा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ताकतवर होना चाहिए, और क्या। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से पहली चीज है पैसा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? एक योद्धा की ये भी निशानी है कि वो किसी की मदद करके इनाम की उम्मीद नहीं रखता। दरअसल घूमने फिरने और एडवेंचर में पैसा तो लगता ही है। हाँ यार, जेब खाली हो तो कुछ भी करना मुश्किल। तुम्हें देखकर लगता है कि योद्धा बनना तुम्हारा असली मकसद नहीं है। ऐसा लगता है इसके जरिए तुम कुछ और ही हासिल करना चाहते हो। हाँ, इसमें मेरा मकसद तो जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मेरे दोस्त। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अच्छा चलता हूँ भाई, तुम्हें दुआओं में याद रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है, अब इससे कुछ पैसे तो जुटा ही लूंगा और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद भी है। और अगर आर्कन वाला मामला संभाल पाया तो मेरा नाम भी होगा और पहचान भी। ओह, तो कहीं जा रहे हो? वो भी एकदम अचानक? तुम्हारी मॉम को बताया? हाँ, उन्हें बस मेरी फिक्र हो रही है। हाँ, माएं ऐसी होती हैं। वैसे अपने डैड को क्या बताया? दुनिया के बारे में समझना भी जरूरी होता है। क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ? क्या? सोचा तो मैंने भी था, और अब तो आपने इजाजत भी दे दी। तुम्हारे लिए 2 थप्पड़ तो खा ही लेगा। सिर्फ थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, मुझे बलि का बकरा चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसा सोच कैसे लिया? सुना है तुम सफर पर जा रहे हो? हाँ, ठीक 2 दिन बाद। जा कहाँ रहे हो? सीधा रॉयल कैपिटल जाऊंगा। जो चाहिए वो वहीं पर मिलेगा, और असली सफर तो उसके बाद शुरू होगा। काइल, क्या मैं भी तुम? लीजे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? सिरान को भी तो साथ ले जा रहे हो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, समझ गए काइल? तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत लौटोगे। हाँ, शॉपिंग पर साथ लाने के लिए माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या वो एक एल्फ है? देखो तो सही। हाँ, कितनी खूबसूरत है। काइल, काइल, कम से कम अकेले में तो मेरा असली नाम लिया करो ना तुम। मेरा असली नाम है एक्सेस। क्या बोला तुमने अभी? माफ करना, गलती हो गई। हमारी पहली मुलाकात है और इसका ये नाम तो एक सीक्रेट है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इस ड्रामे से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी से सो जाओ एक्सेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अब याद आया, इसने कहा था कि ये पहले भी रिमार से आई है, पर सोचा नहीं था यहाँ मिलेगी। काइल, मैं जानती हूँ ये खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ। अरे लीजे, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। तुमने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? मैं साथ हूँ फिर भी ये हाल है, तो मेरे पीछे तुम क्या करोगे? अब तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी।
आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपका नाम मिस ऊर्जा है ना? मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। सिर्फ मेरे माँ बाप को ही मेरा असली नाम पता है। तो बताओ, तुम्हें कहाँ से पता चला? वो अब कैसे बताऊं कि अब से ठीक 4 साल बाद हम दोनों में प्यार हो जाएगा और तुम खुद ही मुझे अपना असली नाम बता दोगी। जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या? 1 मिनट। अरे बताता हूँ, डरा क्यों रही हो? बकवास मत करो। जानते भी हो एक एल्फ के लिए उसका असली नाम क्या अहमियत रखता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने तो नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, जब तक वो टाइम नहीं आता क्यों ना हम एक समझौता कर लें। मैं कभी तुम्हारा असली नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मतलब तुम समझौते के बारे में भी जानते हो? आमतौर पर समझौते आत्माओं के बीच में होते हैं, लेकिन देवताओं के नाम पर समझौते करने वाले अपने असली नाम देकर इंसानों को बांध सकते हैं। समझौते की शर्त होगी, मैं कभी तुम्हारा असली नाम ना लूंगा ना इस्तेमाल करूंगा। बोलो क्या कहती हो? समझौता तोड़ने की सजा जानते हो ना? हाँ, सजाए मौत। तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी दांव पर लगी है। ठीक है, करते हैं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन सुनो, क्योंकि ये समझौता सिर्फ पूर्णिमा में बनता है तो ये अभी नहीं बन सकता। अगली पूर्णिमा में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो कल ही निकलने वाला हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कायल, हमेशा वक्त पर खाना खाना। हाँ 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 ठीक है मॉम। घबराइए मत आंटी, मैं हूँ ना इसके साथ। क्या तुम सच में चलना चाहती हो? और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था। कामयाब होकर लौटना कायल, और हाँ, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। हाँ? वो तुमसे बात कर रहे हैं कायल। अरे हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। मॉम और डैड, आप दोनों ही अपना ख्याल रखना और सारी रात किताबें मत पढ़ते रहना। ठीक है। जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं। अरे वाह, अगर खूबसूरत साथी साथ हो तो सफर सुहाना बन जाता है ना? ज्यादा लाइन मत मारो, मैं इसकी हिफाजत के लिए आई हूँ। अच्छा कायल, रॉयल कैपिटल तो दूसरी तरफ है ना? मैंने पहले वहीं पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऊर्जा हमारी टीम में है तो हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। क्या कहा? कहा ना मैं किसी की टीम में नहीं। पहले हम सनगार्ड पर्वत जाएंगे। तुमने सनगार्ड की कहानी तो सुनी ही है ना? वही ना, ज़ारस की पुरातन जादुई नगरी के बारे में। ओह, वो लैबिरिंथ की जादूगर रानी वाली कहानी है ना? अरे वो तो मनगढ़ंत कहानी है। ये देखो, मेरे पास ये नक्शा है, इसमें एक खजाने वाला कमरा भी है। कायल, लगता है किसी ने इसे चूना लगा दिया है। बिल्कुल नहीं, ये असली नक्शा है। क्या सच में? तुम्हें पूरा यकीन है ना? पैसे के पीछे पागल इंसान को हर चीज में पैसा ही दिखता है। लगता है इन गधों के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ये नक्शा 1000 साल पहले जादुई वृक्ष से बनाया गया था। आज ये टेक्निक कोई नहीं जानता तो कोई इसे नहीं बना सकता। मतलब ये असली है। क्या सच में? फिर तो ये जरूर असली होगा। ये खूबसूरत लड़की झूठ नहीं बोल सकती। ठरकी कहीं का। ये जगह तो बहुत बड़ी लग रही है। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। कैसा प्लान? खुदाई का। हम ये सुरंग क्यों खोद रहे हैं? हम खजाने तक पहुंचने का शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लैबिरिंथ बहुत बड़ा है और कई जाल भी हो सकते हैं। क्या कहा? जाल? रास्ता भी भूल भुलैया जैसा है। भूल भुलैया? और वहाँ पर जादुई हथियार भी हैं। अबे मुझे डरा क्यों रहा है? और ये सब नक्शे में नहीं था तो यहाँ भी नहीं होगा। हाँ, दरअसल अब इसे कैसे बताऊं, मैं इन सबसे पहले निपट चुका हूँ। दरअसल ये सब कहानियों में लिखा है, इसीलिए हमें होशियार रहना होगा। हाँ, खासकर अनजान जगह पर। जब मैंने योद्धा बनने की ठानी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सुरंग भी खोदनी पड़ेगी। ये बात तो मैं भी आसानी से बोल सकती हूँ। बौने की आत्मा को काम पर क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें जादुई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है और काफी पैसे भी बचेंगे। सिरान, वहाँ कुदाल मत चलाना, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे।
क्या सच में? कायल, अपनी सूंघने की ताकत से पता लगाओ खजाना वाला कमरा किस तरफ है। वो तो मैंने पहले ही कर लिया था। ये मेरा वहम है या ये ऊर्जा सच में सीरियस है? इसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बातें नहीं, काम करो। जी मैडम। सोचा नहीं था पहाड़ों में इतनी अंदर नहाने को ऐसी जगह मिलेगी। इसे तुम्ही ने बनाया है ना मिस ऊर्जा? हाँ, मैंने बस जमीन के नीचे पानी की झील बना दी ताकि ऐसे सफर में भी नहाने का मजा मिल सके। हाँ, काश तुम्हारी तरह मेरे पास भी जादू होता। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। एक भालू को हाथों से गिरा देना छोटी बात नहीं है। तुम कायल के लिए इतनी ताकतवर बनी हो। हाँ शायद, लेकिन खुद के लिए भी तो ताकत होना जरूरी है ना। मुझे लगता है आप अपने असली नाम को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हैं। मैं जानती हूँ कायल जरूर कुछ छिपा रहा है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेहतर होगा कि उसके खुद ही सब कुछ बताने का इंतजार करें। हाँ, लेकिन अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मिस ऊर्जा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसकी ऊर्जा कह सकती हो। हाँ? बार बार मिस बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ऊर्जा। हाँ? दिल का टैटू? ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आती है। छोड़ दे मुझे भी तो अपनी आंखें सेकने दे। मैं तुम्हें उन्हें नहाते हुए नहीं देखने दूंगा। बस थोड़ा सा काम बाकी है। सिरान अभी तक वापस नहीं आया क्या? नहीं, कह रहा था कि उसे थोड़े आराम की जरूरत है। थक गया था बेचारा। ठीक है, मेरे मन में एक सवाल है। आखिर तुम योद्धा क्यों बनना चाहते हो? तुम लीजे और सिरान को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। ये रिंग्स ट्रेनिंग का हिस्सा है ना? तुमने सही पहचाना। इन रिंग्स की वजह से मेरा वजन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी फिटनेस सुधारने में लगा हूँ। ये बात गले नहीं उतर रही। कहीं इसका मेरा असली नाम जानने से कुछ लेना देना तो नहीं? दरअसल हम पहुंच गए। जल्दी से लीजे और सिरान को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। ये तो इतना सारा खजाना। सही कहा। यकीन नहीं हो रहा। सारी जिंदगी बैठकर खाए तो भी ये खत्म नहीं हो सकता। अपने आप पर जरा काबू रखो सिरान। मेरा मकसद पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पैसों के लालच में आकर मकसद मत भूल जाना। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देखो, जो इंसान लालची होता है उसका ये हाल होता है। पैसा ही पैसा। कितनी शर्म की बात है। किसी को भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। शुक्रिया सिरान, तुम्हारी हरकतें देखकर कम से कम इन दोनों का दिमाग तो खराब नहीं होगा। पैसा 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 ही पैसा। ठीक है, यही सही मौका है। इंसान, और यहाँ लगा नहीं था तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे।
अगला एपिसोड है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे वाह, मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने कई मुश्किलें पार की हैं। इसके लिए तुम्हारी तारीफ। शांत रहो, मेरे दोस्त सुन लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो कि मैं। जरा थोड़ी देर चुप रहो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम जादुई रानी सिल्डोनिया ज़ार्लेस की एक नकल हो, जो पुरातन जादुई साम्राज्य की रानी थी, और ये रूप खुद रानी ने ही तैयार किया था। ये तुम कैसे जानते हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। हम तुम्हारी पहेलियों और जालों को नजरअंदाज करके एक शॉर्टकट से यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहा? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वैसे ये आखिरी पहेली क्या है? तलवार खींच कर देखता हूँ। अच्छा, तुम इसके बारे में भी जानते हो? आखिर तुम हो कौन? जल्द ही पता चल जाएगा। कोशिश करता हूँ। रीडिंग परफेक्ट है। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तुमने मेरी यादों के बारे में जान लिया। मेरे पास डिवाइन ड्रैगन का दिल भी है। ये नहीं हो सकता। वैसे मैं जानती थी कि टाइम में पीछे जाने वाला जादू है, लेकिन काइल, कहाँ हो तुम? अरे नहीं, मेरे दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं पता। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या? प्लीज मेरी बात मानो। कितना परेशान करते हो। अरे काइल, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंस स्वॉर्ड, और तुम्हारा नाम सिल्डोनिया ज़ार्लेस है ना? हाँ? वाह, क्या बात है। ये ट्रीट तो सच में बहुत टेस्टी है। अरे ये तो मैंने जल्दी जल्दी में सफर के लिए तैयार किया था। वैसे क्या तुम सच में मैजिक क्वीन हो? क्वीन नहीं हूँ, बस उसका एक हिस्सा हूँ। दरअसल मुझे जादू से बनाया गया है ताकि मैं ये परख सकूँ कि आखिर तुम सब मेरे खजाने के लायक हो या नहीं। और इसके बावजूद तुम ट्रीट्स खाती हो। मैं इसे जादुई ताकत में बदल रही हूँ, इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। ये बेकार नहीं जाएंगी। तो तुम एक बच्ची जैसी क्यों दिखती हो? जब मेरी जादुई ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने अपनी उम्र को वही रोक दिया। अब मैं मरते दम तक ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम मेरे खजाने के काबिल नहीं होते तो मैं आखिरी जाल को ट्रिगर करके पूरी बुलबुलैया को तबाह कर देती। लेकिन तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। तुम इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया, इससे मदद मिलेगी। चाहो तो ये बैग भी ले सकते हो। इसका सीधा कनेक्शन खजाने वाले कमरे से है। इससे खजाना निकालना काफी आसान रहेगा। अरे तलवार तो मैं भी बढ़िया चलाता हूँ। एक काम करो ना, काइल की जगह तुम मेरे साथ रह लो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसीलिए तुम हर बार रिजेक्ट होते हो। हजारों सालों से औरतों का टेस्ट नहीं बदला। हाँ। अब बस भी करो सिल्डोनिया, बाद में खा लेना। उस वाले स्टॉल से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है गांव का कोई बच्चा पहली बार शहर आया अरे है। यार, वैसे अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब खजाना तो हमें मिल गया है, तो आने वाली जंग के लिए हमें बढ़िया हथियार भी तो चाहिए। आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, हमें कुछ सामान चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस दुकान के बारे में किसने बताया है? ओह अच्छा, अंदर जाने से पहले नए कस्टमर को कुछ जमा करवाना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले आपको 10,000 गादोल जमा करवाने पड़ेंगे। 5 सोने के ज़ार्लेस सिक्के चारों के लिए काफी है? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आपका स्वागत है। मैं हूँ यहाँ कमालिक फैजबा। ओह, ये तो मिलानिस के हथियार है ना? कमाल है, आपने पहचान लिया। वो पुरातन जादुई साम्राज्य के एक महान योद्धा थे। वैसे वो इतना भी महान नहीं था। क्या? एक नंबर का घमंडी और नक चढ़ा था। जब भी मैं उसे उसकी कमियां बताने लगती थी तो बच्चों की तरह रोता था। क्या? इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। ओह अच्छा, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये वाली ट्रीट्स भी कुछ कम टेस्टी नहीं है। ये हमारी दुकान का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ड्रैगन लेदर कवच? हाँ, ड्रैगन की खाल से मिलने वाली जिस्मानी और जादुई सुरक्षा के अलावा
इसमें गर्मी, सर्दी और जहर से बचने का भी इंतजाम है। और इसके अंदर की परत फीनिक्स के पंखों से बनी है, जो इसे बेशकीमती बनाती है। ठीक है, मुझे यही चाहिए। क्या सही है? क्या तुम्हें भी यही चाहिए? अरे इसमें हम बैंड वाले लगेंगे, मुझे नहीं चाहिए। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं। तुम दोनों को भी कुछ लेना है तो ले लो। ओके। वैसे मैं क्या खरीदूं? जितना सोचा था उससे बहुत ही हल्का है। हाँ, ये गॉन्टलेट्स भी काफी अच्छे हैं। स्पिरिट स्टोन से बना हुआ कड़ा पहली बार इसे पहन रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तलवार है जो लड़कियों को मेरा दीवाना बना दे, खासकर बात जब तुम जैसी हसीना की हो? बस अभी लेकर आती हूँ। क्या आप हमें मैजिक स्टोन्स दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमले के लिए बेहतरीन, दिखने में शानदार और धमाका भी बहुत बड़ा होता है। वाह, बढ़िया है। आपके पास कोई ऐसी चीज है क्या जो रेंगने वाले राक्षसों पर असरदार हो? बिल्कुल, हमारे पास एक शानदार चीज है। अरे वाह, ब्लिजर्ड स्टोन। बिल्कुल, इस तरह के स्टोन्स पर जादुई मंत्र पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये काफी महंगे हैं। ये दोनों जितने भी हैं दे दीजिए। आपको ये सारे स्टोन्स चाहिए? अगर जख्म भरने वाले पोशन हैं तो वो भी दे दीजिए। क्या कहा? वो भी सारे चाहिए? इतने सारे सिक्के उठाना थोड़ा मुश्किल था, तो क्या हीरे जवाहरात चलेंगे? 10 मिलियन गादोल के बराबर होंगे। 10 मिलियन गादोल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दोबारा आप सभी का इंतजार रहेगा। चलो यार, शॉपिंग तो हो गई। उम्मीद है अब कोई अफवाहें नहीं फैलाएगा। तो फैलाने दो ना, हम तो यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। क्या कल सुबह निकलना है? फिर तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। बार बार रॉयल कैपिटल थोड़ी आना होता है। सोच रही हूँ थोड़ा घूम आऊँ। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें ये शहर दिखा दूंगी। सच में? तुम्हारा शुक्रिया। घूम कर आते हैं। शाम को मिलते हैं। लगता है इनके बीच दोस्ती हो गई है, लेकिन ये मुझ पर भारी भी पड़ सकता है। तो फिर मैं भी चलती हूँ। यहाँ बहुत सारे ट्रीट्स के स्टॉल रुक हैं जाओ। जो। अब जब तुम और मैं अकेले हैं तो फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या किसी तरह से भविष्य को बदला जा सकता है? ये क्या, तुम्हारा तो सवाल ही अजीब है। देखो, भविष्य तो वैसे भी अपने आप में कभी तय नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे तुमने वक्त में पीछे सफर किया है, वैसे ही तुम नई दुनिया में भी पहुंच जाओगे। ये तो मेरी अपनी सोच है, पर वक्त कभी सीधा नहीं चलता। वो टहनियों की तरह अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है, तुमने पेड़ की एक से दूसरी टहनी पर छलांग लगाई है, और इसका सबूत ये पवित्र ड्रैगन का दिल है, जिसे तुमने एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया था। वो भी तुम्हारे साथ आ गया है। तो अगर ये एक नई दुनिया है तो जरूरी नहीं कि इसका अंजाम पहले जैसा ही हो। कम से कम एक जैसा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन देखा जाए तो हालात पहले जैसे ही होंगे। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो जंग तो होकर ही रहेगी। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन ये तभी होगा जब तुम या मैं कुछ नहीं करेंगे। अगर हम कोशिश करें और उसके हिसाब से काम करें तो इतिहास बदल सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अच्छा, मेरे लिए इतनी जानकारी काफी है। लेकिन एक और बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस दुनिया में डिवाइन ड्रैगन के 2 दिल है ना, जिसमें से एक मेरे पास है। हाँ, और इसके बारे में भी मेरी एक थियोरी है। एक ऐसा फ्यूजन स्पेल है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका नाम तक लेना मना है। फ्यूजन स्पेल? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। आसान शब्दों में कहूँ तो अपनी जादुई ताकत बढ़ाने के लिए उसमें आत्माओं का फ्यूजन किया जाता है। जादुई ताकत बढ़ाने के लिए? तुम्हारी जादुई ताकत जन्म के वक्त तुम्हारी आत्मा की बनावट से तय होती है। जालिस के दौरान हमने आत्माओं को खुद ताकतवर बनाने के तरीकों पर रिसर्च किया था। ये काम आत्माओं को जोड़कर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं। तुम नाकाम हुई थी क्या? हाँ, हमने छोटे बच्चों की आत्माओं को नकली आत्माओं के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। उस वक्त हमें ये सब करने से बिल्कुल डर नहीं लगा था, पर अब वो पुरानी बात है। इस वक्त 2 पवित्र ड्रैगन के दिल मौजूद हैं। तो ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में कायल की आत्मा का क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? तुम्हारा मतलब है? सही कहा। देखो, वो रही। जिन आत्माओं को जोड़ने की बात मैंने कही थी, वो तुम्हारी हो भी गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। जरूर तुम्हारी आत्मा ताकतवर हो गई होगी, और उसके साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? तो इसी वजह से मुझे
इससे हो सकता है कि शायद आने वाले वक्त में तुम सबसे ताकतवर जादू भी कर पाओगे। सबसे ताकतवर जादू? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये तो बस मेरी थियरी है और कुछ नहीं। पर तुम उस जादू में महारत हासिल कर पाओ ये अलग बात है, और नतीजा अच्छा निकले ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या इसमें नतीजे बुरे भी निकल सकते हैं? कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बेझिझक बता देना। मदद करके मुझे खुशी होगी। जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ के बिस्तर इतने अच्छे होंगे। सही कहा। उर्जा, तुम्हें सोना नहीं है क्या? नहीं, दरअसल हर महीने पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नहाने का मुझे इंतजार रहता है। तो ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, शुरू में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब तक ट्रिप अच्छा ही चल रहा है। लीजे अच्छी लड़की है, हमारी दोस्ती भी हो गई है। सिल्दोनिया के पास बहुत ज्ञान है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिरहन, वो काफी मजाकिया है। और फिर काइल, वो बहुत अजीब है। वो इस तरह बर्ताव करता है मानो उसे मैं नजर ही नहीं आती। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बुरा नहीं लगता।